आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस पार्ट में, मैथमेटिक्स के इस पार्ट में हम जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन करने वाले हैं, जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको हम बताने वाले हैं, वो महत्वपूर्ण बिंदु कुछ ये हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, इन्हें मेनली हमको पढ़ना है। लेकिन इनको पढ़ने से पहले हमें कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमें पढ़ लेना चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज़ है भाग संक्रिया, क्योंकि ये जो भी चीज़ें ये सब भाग से संबंधित ही हैं, डिवाइड से ही संबंधित हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनके जो मूलभूत चीजें हैं, पहले हम उन मूलभूत चीजों को इस भाग संक्रिया डिवीजन ऑपरेशन के अंतर्गत समझेंगे। डिवीजन ऑपरेशन क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, सबसे पहले हम उन चीजों को समझ लेते हैं। तो भाग, सबसे पहले ये समझना है आपको कि भाग संक्रिया क्या होता है। फिर हम आएंगे भाग संक्रिया समझने के बाद फिर आएंगे हम भाज्य पर, और फिर भाज्य के बाद आएंगे फिर इन पॉइंट्स पर, इन पॉइंट्स पर फिर हम आएंगे ये पॉइंट जो है इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए भाग संक्रिया समझते हैं क्या होता है। जैसे जब हम किसी दी गई संख्या में किसी अन्य संख्या से जब हम भाग देते हैं, भाग देने के बाद हमें या तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाती है, या तो भाग देने के बाद कुछ शेषफल हमें बचता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो हम तरीके अपनाते हैं, ये सब भाग संक्रिया के ही अंतर्गत आते हैं, डिवीजन ऑपरेशंस के अंतर्गत आते हैं। इनमें कभी भी भाग की प्रक्रिया करते समय हमें 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना आवश्यक होता है, जिसे आप शायद प्रायः इन सब चीजों से परिचित भी होंगे, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तृत नॉलेज होगा। तो देखिए, हम जो 4 पॉइंट्स होते हैं, वो 4 पॉइंट्स कौन कौन होते हैं। एक होता है सबसे पहला भाजक, दूसरा भाज्य, इसे हम पहला भी बोल सकते हैं भाज्य को, भाजक दूसरा हो जाएगा। तीसरा अगर बात करें तो ये तीसरा के अंतर्गत आता है आपका भागफल, और चौथा बात करें तो इसके अंतर्गत आता है शेषफल। इसको अगर हम इंग्लिश में व्यक्त करना चाहें तो भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। ओके, भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं क्विटेंट, शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, भाग संक्रिया की ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इन 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में हम थोड़ा सा और आगे अध्ययन कर लेते हैं, किसे क्या क्या बोलते हैं। वो भाग की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें जो है भाजक कौन होता है, भाज्य कौन होता है, और भागफल कौन होता है, शेषफल कौन होता है। अगर हम एक खाका तैयार करें, एक इन्फोग्राफ देना चाहें आपको, तो आप भाग जब कभी देते हैं तो आप कुछ ऐसे लिखते हैं, आप कुछ ऐसे लिखते हैं। एक मिनट, मार्कर चल नहीं रहा सही से। हम कुछ ऐसे लिखते हैं भाग देते समय, ये ऐसे एक चिन्ह बनाते हैं, फिर हमारा कुछ यूं नीचे अगर कुछ बचता है तो नीचे हम लिखते हैं। तो ये भाग के लिए जो आप जो सिंबल का यूज करते हैं, जो सिंबलाइज करते हैं, इसमें जो यहाँ पर आप लिखते हैं यही कहलाता है डिवाइजर। फिर जो इसमें जो बीच में लिखा जाता है ये कहलाता है डिविडेंड, और जो यहाँ पर आता है जो भाग देने के उपरांत जो जितनी बार में संख्याएं कटती हैं वो कहलाता है यहाँ पे क्विटेंट। भाग देने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि संख्या जो है भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, तो हमारा नीचे कुछ बच जाता है जिसे बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये हो गया आपका भाग की संक्रिया में ये 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक, डिवाइजर मतलब भाजक, डिविडेंड मतलब भाज्य, क्विटेंट मतलब भागफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल। एक छोटा सा भाग दे देते हैं, 436 है, और 436 में हम 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक, पहले अगर इस भाग में हम अगर जानना चाहें कि इसमें दो जो संख्याएं लिखी गई हैं, एक 5 है जिससे हम भाग दे रहे हैं,
और एक 436 है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, इनमें कौन क्या है? तो 5 से जो हम भाग दे रहे हैं ये कहलाएगा भाजक, क्योंकि वो दी गई संख्या को काटने वाला है, उसको विभाजित करने वाला है, इसलिए कहलाएगा ये भाजक। और जो संख्या दी गई है जिसमें हम भाग दे रहे हैं ये 436, ये कहलाएगा भाज्य। चलिए अब हम प्रक्रिया को अपनाते हैं, डिवाइड करते हैं। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 4 तो आएगा नहीं, 4 तो 5 से नीचे है, तो हम एक अंक और लेंगे 3, तो 43 हो जाएगा। तो 5 8 जा होता है 5 8 जा 40, डिवाइड करेंगे तो फिर 5 8 जा 40 हुआ, नीचे लिखेंगे 3 में 0 जाएगा 3, और फिर 4 में 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आप यहाँ पे 6 को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 5 का टेबल पढ़ना हमको, 36 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 7 जा होता है 35, 5 7 जा 35। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करिए, तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, और 3 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब ये पूरा भाग का प्रक्रिया हो गया, हमने 436 में हमने 5 से भाग दिया। अब इसके सारे पॉइंट को समझ लेते हैं कौन क्या क्या है। इसमें 5 जो है ये कहलाता है भाजक, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डिवाइजर। 436 कहलाता है भाज्य, जिसे इंग्लिश बोलते हैं डिविडेंड। 87 कहलाता है भागफल, जिसे इंग्लिश बोलते हैं क्वोटिएंट। और 1 कहलाता है रिमाइंडर, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे हिंदी में कहते हैं शेषफल, इंग्लिश में रिमाइंडर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा ये चीजें। अब आते हैं हम भाज्य पे। भाज्य क्या चीज होता है, तो सबसे पहले हम इसकी इरेज कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, जब किसी दी गई संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देते हैं, तो जब शेषफल के रूप में शून्य प्राप्त होता है, तो दी गई संख्या उस अन्य संख्या की भाज्य संख्या कहलाती है। ओके, ये हो गया डेफिनेशन। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर डेफिनेशन के एक बार और डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से। जैसे हमारे पास एक दी गई संख्या है, जैसे हो गया 936, कितना डियर स्टूडेंट, 936, ये एक दी गई संख्या है। और एक और संख्या है, एक अन्य जो संख्या है वो है 4 है। हमें इस 4 से इस दी गई संख्या में डिवाइड करना है। ओके, एकदम सेम टू सेम जैसे मैंने डिफाइन किया उसको, जो मैं अगर अगर कहिए तो आप भाज्य जो मैंने भाज्य का जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, उस डेफिनेशन के ही एक एक पॉइंट के आधार पर चलते हैं, तो इसे समझने की कोशिश करिए। जब किसी दी गई संख्या, हमने जो दी गई संख्या की हम जो बात कर रहे हैं वह दी गई संख्या कितनी है, 936 मैंने लिया। आगे कह रहा है एक अन्य संख्या से, जो हमने जो अन्य संख्या लिया वो है 4, एक अन्य संख्या से भाग देते हैं। जब इससे हम इसमें 936 में भाग देंगे, जिसमें हम भाग देते हैं वो पहले लिखा जाता है, इसे 936 पहले लिखा है फिर 4 लिखा है, बीच में डिवाइड कैसे है,
इससे क्या प्रदर्शित होता है कि ये जो दी गई संख्या 936 है, इसमें 4 से भाग दिया जा रहा है। तो जब भाग देते हैं तो जब शेषफल के रूप में शून्य प्राप्त हो, जब हम भाग देंगे तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? शून्य। चलिए भाग की प्रक्रिया अपनाते हैं। 900 मार्कर से चल नहीं रहा है, 936 है, इसमें हम भाग देते हैं 4 से, देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमको। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल पढ़ेंगे। 9 क्या आता है 4 का टेबल में? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 है। हमको 9 लाना है तो 9 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है तो 12 आ रहा है, तो 12 तो लाएंगे नहीं क्योंकि 9 से अत्यधिक हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए हम 2 टाइम में टेबल पढ़ते हैं ना। 4 2 जा 8। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 9 में से 8 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 1। फिर यहाँ से 3 को क्या कर लेंगे? यहाँ रिप्लेस कर लेंगे। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 13। अब 13 में हम 13 में डिवाइड करेंगे, 4 से 13 में डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 टाइम में जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, 3 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना? 1। फिर यहाँ से 6 को हम रिप्लेस कर लेंगे यहाँ पर। जब यहाँ पर करेंगे 16 हो जाएगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर के रूप में हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, मतलब 0 प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। आप यहाँ पे शून्य लिख सकते हैं क्रॉस चिन्ह लिख करके। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, जब किसी दी गई संख्या में, दी गई संख्या 936 था, 936, एक अन्य संख्या 4 थी, 4 से क्या करने पर भाग देते हैं, तो भाग हमने दिया यहाँ पर, तो शेषफल के रूप में शून्य प्राप्त होता है। 936 हमने 4 से भाग दिया तो शेषफल के रूप में शून्य प्राप्त हुआ। तो दी गई संख्या मतलब जो 936 है वह उस अन्य संख्या की मतलब 4 की भाज्य संख्या है। मतलब जो 936 है यह एक भाज्य संख्या है। तो किसकी भाज्य है? 4 की, क्योंकि 4 से ये पूरी कट जा रही है और शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 0। ये हो गया हमारा भाज्य। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि कभी भी एक भाग संक्रिया में ही एक फार्मूला होता है। जो भाग संक्रिया हमने भी इसके पहले जो कुछ समझाने की कोशिश किया और इसके 4 पॉइंट्स को समझाया, उसी के अंतर्गत हम एक चीज और जानते हैं, भाज्य। मतलब ये भाज्य कौन है? ये जो बीच वाली संख्या है इसको भाज्य बोलते हैं। ये जो बीच वाली संख्या है डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या बोला जाता है? भाज्य। जो भाज्य है, अगर हमें भागफल दिया है, भाजक दिया है और शेषफल दिया हुआ है, तो हम भाज्य को ज्ञात कैसे करेंगे? इसके लिए एक फार्मूला होता है, तो वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम इसी जो हमने एक एग्जांपल लिया था 936 में हमने 4 से जो डिवाइड किया था, हम इसी वाले पर इंप्लीमेंट करते हैं। देखते हैं कि क्या हमें ये भाज्य प्राप्त हो रहा है। चलिए तो हमें भाज्य निकालना, हमें 936 आना चाहिए, भाज्य हमारा 936 आना चाहिए। तो मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए ये आपको भाज्य दिया नहीं, आपको भाज्य निकालना है, तो लिख दीजिए भाज्य कितना आ रहा है। भाज्य बराबर चेक करते हैं, भाजक, तो भाजक कितना है इसमें? इन दोनों में भाजक कौन है? तो ये है भाजक हमारा 4 गुणे भाग दिया हमने कितना है यहाँ पे? ये भागफल है 234 और फिर प्लस शेषफल कितना आया है? 0। चलिए चेक करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 234 में 4 से गुणा कर लेते हैं। तो जब 234 में 4 से जब गुणा किया जाएगा तो 4 चौको 16, कितना 80, 4 3 12, 12 13, 80, 4 दूनी 8 9, कितना आया? 936, फिर प्लस 0 0। अब 936 से 0 डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 936 ही आएगा। इस प्रकार से ये बात क्लियर हो रही है कि जो भाज्य जो होता है ये सच में भाजक गुणे भागफल धन शेषफल ही होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक करके देख लिया, हमें भाज्य 936 प्राप्त करना था, तो हमने चेक किया कि क्या हमारा भाग्य सही है, भाग्य जो हमने लगाया है, डिवीजन जो किया है क्या सही है। तो इसके लिए मैंने 936 मुझे लाना चाहिए, तो मेरा 936 आना ही चाहिए था। तो इसके लिए भाज्य हमें लाने के लिए 936 लाने के लिए क्या क्या करना होगा?
भाजक में भागफल से गुणा करके शेषफल को जोड़ना होगा। हमने भाजक में भागफल से 234 4 में 234 से मैंने गुणा किया, भाजक में भागफल से और मैंने 0 को ऐड कर लिया। हमें ये संख्या क्या हुई, ये प्राप्त हुई संख्या, और यही संख्या जो है क्या कहलाती है, भाज्य। देखिए भाज्य भी हमारा इसमें दिया हुआ है। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। तो अब जो है इन चीजों को जब आपने समझ लिया तो वो हम बात करेंगे विभाज्यता के जो नियम है, ठीक है, रूल्स ऑफ जो डिविजिबिलिटी है, इस रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के में को बात कर लेते हैं। ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या है पढ़ना है आपको। तो देखिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का इंपॉर्टेंस यही है कि आपको डिवीजन करने में, मैथमेटिक्स में अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और उसमें डिवीजन की कोई आ गया है कहीं पर, उसमें आपके क्वेश्चन में कहीं डिवीजन करने को आ गया है, तो आप बिना डिवाइड किए अगर आपको चेक करना है क्या वो संख्या 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 क्या इन सब से वो संख्या कट सकती है कि नहीं कट सकती है, तो आपको चेक करने के लिए आपको ये नहीं कि भाग की प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, खूब लंबा चौड़ा भाग दिए फिर जांच कीजिए, नहीं, वो नहीं है। आपको बिना भाग दिए ही अगर इन सारे विभाज्यता के नियमों को आप जानते हैं तो आप बिना भाग दिए ही बता सकेंगे कि क्या वो संख्या जो दी गई है क्या वो 2 से कट पा रही है कि नहीं कट पा रही है, या 3 से कट पा रही है कि नहीं कट पा रही है, या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है। आप ऐसे ही 15 तक हम जान सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जिनकी विभाज्यता को मैंने नहीं लिखा है, जैसे 6 के बाद 7 को मैंने नहीं लिखा है, 11 के बाद मैंने 12 के बाद मैंने 13 को भी नहीं लिखा है, 14 को नहीं लिखा है। बहरहाल अगर हम 7 का, 13 का और 14 का अगर हम बात करें तो 7 का विभाज्यता का नियम होता है एक, लेकिन वो विभाज्यता का नियम इतना पेचीदा है जिसको लगाने से अच्छा यही होगा कि हम डिवाइड करके संख्या को देख लेंगे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ पाता है, कोई मतलब एकदम सिंपल सोल्यूशन भी नहीं है, उससे पता है जो नियम है, इसीलिए हमने 7 को जो है यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। उसके बाद बात करते हैं 13 और 14 का, तो 13 और 14 के लिए भी कोई विभाज्यता के लिए स्पेशल रूल नहीं है, ओके, तो इसलिए हमने 13 14 को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो चलिए अब हम एक एक करके समझेंगे। पहले ये समझेंगे कि 2 से विभाज्यता के क्या नियम होते हैं, फिर समझेंगे 3 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम, ऐसे करके हम यहाँ से 2 से 15 तक के, जिसके अंतर्गत 7 13 और 14 को छोड़ करके सभी संख्याओं के विभाज्यता के नियम को यहाँ पे समझेंगे, पढ़ेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। पहले से इरेज कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं 2 से विभाज्यता की, डिविजिबिलिटी बाय 2 जिसको इंग्लिश बोलते हैं। कैसे जानेंगे कि कोई भी संख्या जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगी या नहीं विभाजित होगी, इसके लिए यहाँ देखिए तो समझ लीजिए, जिन संख्याओं मतलब नंबर्स की इकाई के स्थान पर, एक चीज डियर स्टूडेंट्स मैं क्लियर करूं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता है जिसके वंश के प्लेस, जिसका वंश का प्लेस न हो, इकाई का अंक न हो। बिना इकाई का अंक को डिनोट किए वी कैन नॉट मेक एनी नंबर, वी कैन नॉट राइट एनी नंबर। तो इकाई का अंक होना अति आवश्यक है, और 2 से विभाज्यता के नियम में इकाई का बहुत महत्व है। तो लिखा मैंने जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे 0 0 मात्र में दिक्कत चल रही है, 0 2 4 6 या 8 होता है। मतलब अगर कोई नंबर है, कोई संख्या एक दी गई है, अगर उस संख्या के इकाई के स्थान पर, अगर उस संख्या की इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है या 8 आ रहा है, इकाई के स्थान पे तो एक ही अंक आएगा कोई कोई, इनमें से कोई उस संख्या के इकाई के स्थान पे वंश के प्लेस पर अगर इनमें से कोई है तो वह संख्या
से पूर्णतः, कंप्लीटली, पूर्णतः मैं लिख रहा हूँ, पूर्णतः मतलब पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए हम चेक करते हैं। एज में कोई भी संख्या लिख लेंगे, हमें चेक करना है कि क्या वो संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 560, तो कोई आपसे पूछे यदि कि बताइए क्या ये 2 से कटेगा। 560 अगर है तो कोई आपसे पूछता है कि बताइए क्या 2 से कटेगा, 2 से डिविजिबल है, तो आप तुरंत से अरे क्या करते हैं ना, 560 में 2 से भाग देते हैं। अरे ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तो ये टाइम टेकिंग है, आपको टाइम लेगा। ये तुम्हारी छोटा है, इससे बड़ी संख्या हो सकती है, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, दैट इज टाइम टेकिंग नंबर। तो फिर टाइम टेकिंग नंबर से अगर 2 से डिविजिबल आपको पता करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो फिर ये प्रक्रिया अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि मतलब आपको डिवाइड, नो डिवाइड, सीधे सिंपल क्या लिखना है, वंस के प्लेस पे क्या है। वंस के प्लेस पे देखिए यहाँ पे 0 है, तो डिविजिबिलिटी क्या कहता है, रूल क्या कहता है 2 से डिविजिबिलिटी का, ये कहता है कि अगर वंस के प्लेस पे 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, इनमें से कोई भी यदि आता है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो फिर ये 2 से डिविजिबल होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स मैं ये पूछूं आपको क्या ये भी 2 से डिविजिबल होगा, सिंपल सा बोल देना है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो वंस का प्लेस है यहाँ पर 5 आया हुआ है, जबकि यहाँ पर 0 आना चाहिए। आप या तो अपने कॉपी पेन ले करके और आप इस चेक भी कर सकते हैं, और आपने खुद भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढ करके इसे फिर अपने स्वयं कर सकते हैं। देखिए बहुत मजा आएगा ऐसा करने में, आप करिएगा जरूर। तो ये 2 से डिविजिबिलिटी ये है। अब इतनी बड़ा नंबर है, इतना बड़ा मैंने नंबर लिख दिया, हम कहें डियर स्टूडेंट्स क्या बताइए आप, क्या 4,91,23,546 क्या ये डिविजिबल है? अगर पूछा जाए तो फिर आप कलम उठा लेंगे, कंप्यूटर लगेंगे डिवाइड करने। इतना बड़ा नंबर है, डिवाइड करेंगे, टाइम टेकिंग, पता से बोल दीजिए हाँ क्यों, क्योंकि वंस के प्लेस पे 6 है। ओके, क्योंकि जब वंस के प्लेस पे फिर लिख लीजिए, जब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये स्टूडेंट्स अब चलते हैं 3 वाले पे। 3 वाला जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो क्या कहता है। तो 3 वाला चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 3। इसमें पढ़ते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है, इसके लिए क्या रूल है। तो देखिए जिन संख्याओं के इकाई, इकाई नहीं इसमें, सॉरी इकाई वाला इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, जिन संख्याओं के सभी अंकों का योगफल, ठीक है, 3 से विभाजित हो जाता है, तो उसे, अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो उसे न लिखे तो लिखेंगे वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए इसको समझिए कि जिन संख्याओं के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे संख्या लिखते हैं 4,932,
हमें पता करना है कि क्या यह संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। डिविजिबल का मतलब तो समझ रहे हैं ना, मैंने क्या बताया था। डिविजिबल का मतलब ये है कि डिविजिबल तभी होगा जब हम किसी दी गई संख्या में किसी अन्य संख्या जब हम भाग देंगे और पूरा पूरा अगर वो कट जाता है तभी वो कहलाएगा कंप्लीटली पूर्णतः विभाजित। तो 3 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है, इसका हमें जांच करना है। इसकी जांच करने के लिए सिंपल क्या तरीका होता है, इन संख्याओं के अंकों का योगफल निकालिए। चलिए अंकों का योगफल निकालिए। इसके अंक कौन कौन है, 1 2 3 4 अंक है, चारों को जोड़ लीजिए, 4 धन 9 धन 3 धन 2। अब इसका योगफल बताइए कितना होगा, तो 4 9 13 3 16 और 2 18। 18 ही आएगा ना, 2 3 5 9 5 14 4 18 18 आया। तो ये 18 जो है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, 18 आता है ना, 3 से 18 3 6 18। तो इसका मतलब इसके अंकों का योगफल 18 जो आए ये 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अगर इसका योगफल अगर 18 नहीं आता, अगर 17 आता और वो 17 3 से नहीं कटता तो फिर से इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं होती। लेकिन इसके सभी अंकों को हमने जोड़ा तो 18 आया, और ये जो अंकों का योगफल 18 है यह 3 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। आई थिंक आप समझ रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। अगला देखिए, क्या ये 3 डिविजिबल है, चेक करते हैं हम। 2 1 4 सॉरी 2 1 3 1 2 3 3 और 6 9 9 4 9 5 14। इसका अगर हम ऐड कर रहे हैं 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 तो ये आ रहा है 14। ये 14 देखिए 3 से डिविजिबल है 14, 3 से 14 कटता है नहीं कटता है। तो इसके अंकों जो संख्या हमें पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, उसके अंकों का योगफल 3 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या जो ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। इसे क्रॉस कर देते हैं। अंडरस्टैंड। आप भी ऐसे कॉपी कलम लीजिएगा और ऐसे अपने माइंड में कुछ ऐसी संख्याओं को नोट्स कीजिएगा और देखिएगा क्या वो संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। उसके लिए जो तरीका मैंने बताया इस तरीके को फॉलो कीजिएगा। ओके, कोई डाउट होगा हमें जरूर कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। चलिए अब हम ये 3 हो गया हमारा, 2 इसमें से कंप्लीट हुआ, 2 हुआ और 3 हो गया। अब हम बात करेंगे 4 ड्यूटी और 4 की। अब पढ़ेंगे हम 4 से विभाजिता के नियम। तो इसका क्या रूल होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। जिन संख्याओं के इकाई व दहाई के इकाई व दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यहाँ पे कहा रहा है, डेफिनेशन में कहा जा रहा है, जिन संख्याओं के इकाई व दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या, जो कोई भी संख्या लिखा गया होता है तो उसमें इकाई का भी अंक होता है, दहाई का भी अंक होता है। तो इकाई और दहाई के अंकों से जो मिलकर के बनी संख्या रहेगी, अगर वो 4 से कट जा रही है तो संख्या वो 4 से पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पर
98,430। हमें पता करना है क्या ये संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो फिर आप डिवाइड नहीं करना है, ये नहीं कि आप 98,430 में आप 4 भाई और भाग देने लगी, काफी टाइम टेकिंग है, ज्यादा समय लगेगा। उससे अच्छा ये है कि आपको ये रूल पता होना चाहिए। इस रूल के अंतर्गत क्या आता है, आपको क्या करना है, अगर इसे पता करना 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इकाई और दहाई के अंकों को देख लीजिए, इन दोनों अंकों को मिला के पढ़िए कितना हो रहा है 30। ये 30 जब 4 से कटेगा, डिविजुअल है तो 4 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, तो जब 4 के टेबल 30 आता नहीं, इसमें तो 30 नहीं कटेगा 4 से पूरी तरीके से। जब 4 से इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या जब 4 से नहीं कटी, तो ये पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। जैसे 8,436 है, इसकी इकाई और दहाई को मिलाइए, 36 हो रहा है, 36 4 के टेबल में आता है, 4 9 36 9 बार में आता है, इसका मतलब संख्या 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ऐसे ही और देख लीजिए, हो रहा है ये संख्या 4 से पूरी तरीके से कटेगी नहीं कटेगी, इकाई दहाई को मिलाइए कितना है 4, ये 4 से कट जाएगी। अगर लास्ट में डबल जीरो भी अगर आता है तो भी वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा डिविजिबिलिटी बाई 4। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5 पर। पांच का विभाजता, अब 5 का विभाजता का रूल्स पढ़ना है, क्या होता है इसका, एकदम सिंपल होता है। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर शून्य अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एडमिशन समझ लेते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे 0 अथवा 5 होगा, इकाई के स्थान पे या तो 0 हो या तो 5 हो। फिर मैंने बता रहा हूँ, मैंने पहले बताया कोई भी संख्या बिना इकाई का अंक लिखे हो ही नहीं सकती। तो हम जब संख्या को कोई भी चेक करना हो, क्या वो संख्या 5 से पूरी तरीके से कटेगी नहीं कटेगी, तो हमको क्या करना है, उसके इकाई के स्थान पे देखना है। अगर उसके इकाई के स्थान पे 0 होता है या 5 होता है, तो वह संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपने जब 2 का डिविजिबिलिटी पढ़ रहा था तो फिर उसमें भी तो आया था ना 0, मतलब 0 से अगर इकाई का स्थान पे 0 होगा तो वो 2 से भी कटती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी ध्यान रहे वह किससे कट जाएगी, 5 से भी कटेगी, मतलब इकाई का स्थान पे अगर 0 हो या 5 हो तो वो 5 से कट जाएगी। जैसे 9,850, क्या ये 5 से कटेगी? हाँ कट जाएगी, सिंपल देखना है क्योंकि इकाई का स्थान पे 0 है। क्या ये 5 से कटेगी? तो नहीं कटेगी क्योंकि इकाई का स्थान पे 6 है। 245 क्या 5 से कटेगा? तो वहाँ कटेगा क्योंकि इकाई का स्थान पे 5 है। मतलब 5 से वही संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं जिनके इकाई के स्थान पे या तो 0 होता है या तो 5 होता है। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये भी आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6 की। इसमें पढ़ना है बार बार एरोप्लेन
डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, पर पेशेंस रखिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि एकदम जाता ही रहेगा आता ही रहेगा। तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, उसके बाद से डरा नहीं, गड़बड़ हो गया, दिमाग मतलब विचलित हो गया है। 6 के हम पढ़ रहे हैं, ये 6 क्या क्या होता है, जो संख्याएं 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो जाती हैं तो वे संख्याएं 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। अब 6 वाला डिविजिबिलिटी क्या कर रहा है, 6 के डिविजिबिलिटी में ये कहा जा रहा है कि जो संख्याएं 2 तथा 3 दोनों से कट जाएंगी, जो 2 से भी कटती रहेगी और 3 से भी कटती रहेगी, मतलब दोनों से अगर कटती रहेगी तभी वो संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं संख्या, ये लिखा गया है 4812। तो अगर हमें पता करना है, कोई पूछ दिया आपसे क्या 4812 6 से कटेगा, तो आपको थोड़ा सा रुकना है और इसे चेक करना है क्या ये 2 और 3 से कट रहा है। तो 2 से कट रहा है क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है। 2 के डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि जब इकाई का स्थान पे 0 2 4 6 8 होता है तो 2 से कट जाती है। यहाँ तो 2 तो है ना, ये 2 से कट रही है। 3 से चेक कर लिया जाए, 3 से चेक करने के लिए हम इनके अंकों को जोड़ते हैं, 4 8 12 12 1 13 13 2 15, अंकों का योगफल कितना आया 15। क्या यह 15 3 से कट रहा है, जब अंकों का योगफल 3 से कटेगा तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 15 3 से कट रहा है, इसका मतलब 3 से भी कट रहा है, मतलब 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। जब 2 और 3 दोनों से कटेगा तो 6 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला एग्जांपल क्या है, सही है। चलिए एक और चेक करते हैं, 4310 क्या ये 6 से कटेगा, 6 से काटना है तो पहले 2 से भी करें फिर 3 से चेक करते हैं। 2 से कट जाएगा क्योंकि क्या का स्थान पे 0 है। 3 से अंकों की जोड़ी 4 3 7 1 8, अंकों का योगफल 8 आ रहा है जो 3 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कट रही है, 2 से कटे 3 से नहीं कट रही है, इसका मतलब ये 6 से नहीं कटेगी। 6 से तभी कटेगी जब 2 से भी कट रही हो और 3 से भी कट रही हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा यहाँ पर, ये संख्या 6 से कट रही है क्योंकि 2 और 3 दोनों से कट रही है। ये संख्या 6 से नहीं कटेगी क्योंकि 2 से कट रही है और 3 से नहीं कट रही है, तभी कटेगी जब दोनों से कट रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।